हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस डॉक्टर समीन और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग का पर्पस क्या है, ये क्यों किया जाता है? ठीक है, इसको 1884 में क्रिश्चियन ग्राम ने बनाया था इस पूरे प्रोसीजर को। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको पता है कि ये जो है हमारे दो टाइप्स के होते हैं बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, एक्चुअली जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं इनको जो बैक्टीरिया इनकी ट्रीटमेंट इजीली हो सकती है। ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं इनके लिए बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है और ये मोस्टली रेजिस्टेंट कुछ निकलते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं जब कोई पेशेंट का हमारे पास आता है, ठीक है, सैंपल, तो हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि इसमें कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। अगर हम जो है ग्राम नेगेटिव है उसको और हम जो है वो लाइट एंटीबायोटिक्स देते रहेंगे तो बेचारा सेप्टिसीमिक हो जाएगा। ठीक है, उसकी डेथ हो सकती है पेशेंट की। इसीलिए हमने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये जो है ये मेथड जो है ये अडॉप्ट किया है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको नेक्स्ट चीज जो पता होनी चाहिए वो ये है कि इनकी सेल वॉल में क्या फर्क है। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी थिक पेप्टाइडोग्लाइकन होती है इनकी सेल वॉल में। ठीक है, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है उनकी थिन होती है। ठीक है, दूसरा ग्राम नेगेटिव में एक एडिशनल चीज ये होती है कि इसके ऊपर एक लिपिड की लेयर होती है। ठीक हो गया। अब जब हम इनको डाई करते हैं तो ये जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये डाई को रिटेन कर लेते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है इसके अंदर वॉल में पोर्स भी होते हैं। दूसरा ये पतली सी पेप्टाइडोग्लाइकन है, जब इथाइल अल्कोहल से हम इसको वॉश करते हैं इसका सारा डाई वॉश अप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पर्पल नजर आते हैं और ये पिंक नजर आते हैं काउंटर स्टेन की वजह से। ठीक है, अब दो स्टेप्स हैं इसके प्रोसीजर के। एक तो है आपने स्लाइड बनानी है, फिर सेकंड जो स्टेप है वो ये है आपने उसको स्टेन करना है। ठीक है, स्लाइड बनाने के लिए आपने ये करना है कि आपने इनोकुलेशन लूप लेना है सबसे पहले। ठीक है, बंसन बर्नर ऑन करना है, इनोकुलेशन लूप को स्टरलाइज करना है। ठीक है, उसको हीट अप करना है। अभी मैं आपको थोड़ी इसकी एंड में, लेक्चर के एंड में आपको सारा दिखाती भी हूँ, सारा प्रोसीजर। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ कि ये स्टेप्स होंगे। ठीक है जी, इनोकुलेशन लूप को हम हीट अप करेंगे, उसको स्टरलाइज कर लेंगे। इसी तरह हम स्लाइड लेंगे, उसको भी हम फ्लेम के नीचे रखेंगे और ऐसे एक दो बार पास करेंगे। वो बिल्कुल वार्म होना चाहिए अगर आप उसको टच करते हैं। ठीक है, बिल्कुल हॉट नहीं होना चाहिए कि आपको वो डिस्टर्ब करे। ठीक है, स्टरलाइज भी कर लिया हमने, स्लाइड को, लूप को भी कर लिया हमने। अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना होता है कि आपने डिस्टिल वाटर लेना होता है स्लाइड पे। ठीक है, अब जब हमारे पास कल्चर प्लेट पे आता है जो कॉलोनीज, अगर हम डायरेक्टली उनको स्लाइड पे स्मीयर बना लेंगे वो तो बहुत थिक होगा और वो तो स्टेन नहीं पकड़ सकेगा। इसीलिए हमने उसके ऊपर डिस्टिल वाटर डालते हैं स्लाइड पे, फिर वो कॉलोनीज पिक करते हैं इनोकुलेशन लूप से, फिर उसको इमल्सिफाई करते हैं ताकि हमारा थिन सी एक वो स्मीयर सा आ जाए। ठीक है, इसी तरह वो फिर डाई जो है वो पकड़ सकेगा, स्टेन हो सकेगा, क्योंकि थिक वाला तो नहीं कर सकता, अभी मैंने आपको बताया। अच्छा जी, ये हम फिर उसको कर लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे आपका स्लाइड पे स्प्रेड होना चाहिए। ये आपकी स्लाइड है तो ये इतने एरिया पे आपका स्मीयर होना चाहिए। ठीक है जी, अब हमने ये बना लिया, फिर हम इसको दोबारा से थोड़ा ड्राई करेंगे और फिर हीट फिक्स करेंगे अपनी स्लाइड को। ठीक है, हीट फिक्स, थोड़ी देर हीट करेंगे और वो फिक्स हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये हमारी स्लाइड जो है वो ये प्रिपेयर होगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, ये फर्स्ट स्टेप था और अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है स्टेनिंग। ठीक है, स्टेनिंग के लिए हमारे पास 4 चीजें हैं। ठीक है, एक हमारे पास है प्राइमरी स्टेन, दूसरा है हमारे पास मॉर्डेंट। ठीक है, वो होता है इस जो प्राइमरी स्टेन है इसको पक्का करने के लिए कि वो डाई जो है वो पक्का हो जाए काम हमारा। ठीक है, उसके बाद होता है डी कलराइजर। ठीक है, ये मॉडर्न है। उसके बाद है डी कलराइजर और फिर है काउंटर स्टेन। ठीक है, ये 4 स्टेन्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले हम जो है स्लाइड लेंगे जो हमने प्रिपेयर की है। ठीक है, उसके ऊपर प्राइमरी स्टेन डालेंगे क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, ये हमने डालना है स्लाइड के ऊपर। अभी मैं आपको शो भी करूंगी, सारा आपने उसके ऊपर स्प्रेड कर देना है और इसको 1 मिनट के लिए रखना है और फिर इसको आपने वॉश कर देना है, डिस्टिल वाटर से वॉश करना है। ठीक है,
आपने वॉश कर दिया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में इसको मॉर्डन डालना है, यानी कि इसका जो कलर है वो हमने पक्का करना है। तो हम इसके लिए आयोडीन यूज करेंगे, ग्राम्स आयोडाइड यूज करेंगे, ठीक है। जब हम वो इसके ऊपर डालेंगे तो जो हमारे बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, अब वो पक्का हमेशा के लिए जो है उनका डाई जो है ये उनकी वॉल में फंस जाएगा, पक्का फिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो ग्राम्स आयोडाइड के साथ डाई आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि उसके अंदर फिक्स हो जाता है ये सारा दोनों डाई मिलके, ठीक है। इनको फिर आप वॉश नहीं कर सकते ग्राम पॉजिटिव को। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग विद डीकलराइजर। फिर हम उसको एथेनॉल डालेंगे, ठीक है, और एथेनॉल आपने 15 to 20 सेकेंड्स रखना है, ठीक है। ग्राम्स आयोडाइड 45 सेकेंड रखना है, फिर उसको वॉश कर लेना है। उसके बाद एथेनॉल आपने ऊपर डालना है। जब तक वो ट्रांसपेरेंट वाटर नहीं आना स्टार्ट हो जाता आपने उसको वॉश करते रहना है, ठीक है। 15-20 सेकेंड में हो जाता है। फिर आपने इसको डिस्टिल वाटर से वॉश करना है, ठीक है, एथेनॉल के बाद। अब आपने जब आप देखेंगे तो जो ग्राम होंगे नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, वो बेचारे जो है उनके चूंकि वॉल में पोर्स हैं, तो ये जो सारा डाई आपने प्राइमरी किया था, ये डीकलराइजर की वजह से सारा डाई जो है वो बाहर आ जाएगा, ये बेचारे ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे, ठीक है। और ये जो डीकलराइजर है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इनको नहीं वॉश कर सकेगा। अच्छा जी, अब हमने काउंटर स्टेन करना है, यानी कि हमने ग्राम नेगेटिव को भी कोई कलर देना है, ठीक है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके। उसके लिए हम यूज करते हैं सेफ्रनिन या कार्बोफुक्सर, ठीक है। इसको ऊपर डालेंगे स्लाइड के 2 मिनट्स के लिए। अब इससे ग्राम पॉजिटिव भी स्टेन होंगे, ग्राम नेगेटिव भी स्टेन होंगे, लेकिन चूंकि क्रिस्टल वॉयलेट का बहुत ब्राइट पर्पल कलर होता है इसलिए वो डोमिनेट करता है, और हमें वो पिंक कलर जो है वो अप्रिशिएट नहीं होगा क्योंकि पर्पल कलर ही नजर आएगा। तो ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये पिंक कलर का अपना स्टेन पकड़ लेंगे, ठीक है जी, और हमें वो दिख जाएगा। उसके बाद आपने वॉश करना है डिस्टिल वाटर से और इसको 100x पे एग्जामिन कर लेना है, ठीक है, 100x पे। अच्छा जी, आपको जो है मुख्तलिफ टाइप्स के जो है वो नजर आ सकते हैं। एक तो क्लस्टर्स नजर आ सकते हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में स्टेफिलोकोकाई, चेन्स नजर आ सकती है स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, इसी तरह रॉड्स नजर आ सकते हैं ये ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है जी। इसी तरह ग्राम नेगेटिव में भी आपको कोकाई नजर आ सकते हैं, रॉड्स नजर आ सकती हैं और स्पाइरोकाइट्स नजर आ सकते हैं, ठीक है जी। ये सारा आपका प्रोसीजर है। नाउ ज्वाइन मी फॉर द प्रैक्टिकल वर्क। अच्छा बच्चों, ये हमने सबसे पहले बंसन बर्नर ऑन किया है और इसको जो इनोकुलेशन लूप है उसको स्टरलाइज कर लिया, ठीक है, और स्लाइड को भी। अच्छा जी, ये देखें, ये इनोकुलेशन लूप हो रहा है स्टरलाइज, ठीक है, और पहले हमने स्लाइड को किया था। अब हमने क्या करना है कि डिस्टिल वाटर लेना है, ठीक है, इसके फ्यू ड्रॉप्स जो हैं ये हम डालेंगे क्योंकि हमें लिक्विड मीडियम चाहिए ना फॉर डाइल्यूशन, हमें थिन फिल्म चाहिए। तो एगर प्लेट पे तो बहुत थिक होता है कॉलोनीज, तो उससे तो हमारा स्टेन नहीं पकड़ सकेंगी वो, तो इसलिए हम इसको अंदर से कॉलोनी से लेंगे। इसको देखें, हम दोबारा से स्टरलाइज कर रहे हैं और ये देखें अब हम कॉलोनीज पिक करने लगे हैं, ठीक है जी। अंदर से जो प्लेट है अगर उसके अंदर से हम ये कॉलोनीज उठा रहे हैं, ठीक है, और स्लाइटली ये अब हमने इसको इमल्सीफाई करना है डिस्टिल वाटर से, ठीक है, इसको ऐसे मिक्स करना है और एक यूनिफॉर्म सी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे एक हमने स्मेयर सा बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम फिर इसको हीट फिक्स करेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए, ठीक हो गया। तो ये अब आप देख रहे हैं ग्लव्स आपने पहनने हैं, मास्क पहनने हैं, आपको नहीं पता कि कौन से बैक्टीरिया हैं क्या है, तो आप इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं, ठीक है। सो यू शुड ऑलवेज वेयर मास्क, ग्लव्स एंड ऑल द PPEs, ठीक है, ये आपने यूज़ करनी है। अब हमने इसको स्टरलाइज करके रख लिया और स्लाइड को हीट फिक्स कर लिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम ड्राई कर लेंगे बिल्कुल, और ज़्यादा हॉट भी नहीं करते, ठीक है ना, आपको मैंने पहले बताया है। अच्छा जी, अब हम इसको स्टेन करने लगे हैं। इसके लिए देख लें, हमने स्लाइड ली है, इसके ऊपर हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाला है जो कि हमारा प्राइमरी स्टेन है। इसको 30 to 40 सेकेंड्स के लिए हम रखेंगे और फिर इसको डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें ग्राम्स आयोडाइड डालेंगे विच इज़ मॉर्डेंट एंड इट विल फॉर्म
डाइआयोडाइड कॉम्प्लेक्स विद आर प्राइमरी स्टेन दैट इज़ क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, ताकि सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाए डाई की, क्रिस्टल वॉयलेट की। ठीक है जी, अब हमने पूरा ऊपर डाल दिया है और अब हम इसको वॉश कर देंगे इसी तरह ही डिस्टिल वाटर से। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसको एथेनॉल से वो करेंगे हम वॉश। ठीक है, एथेनॉल से हम इसको करेंगे और जो है वो ग्राम नेगेटिव वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। ठीक है, 15 to 20 सेकेंड्स के लिए हम एथेनॉल से करेंगे और ये देखें ये सारा हमने वॉश कर दिया। अब उसके बाद हम सेफ्रनिन डालेंगे। ठीक है, आपको पता है कार्बोफ्लोक्सन या सेफ्रनिन यूज़ कर सकते हैं हम काउंटर स्टेन एज काउंटर स्टेन ना, तो वो 30 जो सेफ्रनिन होता है वो हम 1 to 2 मिनट्स के लिए रखते हैं। ठीक है, इससे जो ग्राम नेगेटिव है वो पिंक कलर पकड़ लेंगे, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है ना, हमें स्लाइड पे विजुअलाइज नहीं हो सकते, तो हम उसको स्टेन कर लेते हैं। फिर 100x पे आपने व्यू कर लेना है, पिक्चर्स मैंने ऐड कर दी हैं।